हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप सब? अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं पितरा होनवांगसु। आइए आज हम सब मिल करके जेनेसिस चैप्टर 3 को पढ़ते हैं और जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर के 24 वर्सेस तक है आज का। और जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 को आप लोग पढ़ चुके होंगे और समझ चुका होगा, मैं ऐसे विश्वास करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 में सारा दुनिया का हिस्ट्री वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि सारा दुनिया को परमेश्वर ने कैसे रचाया और उसका बनाने का क्या था, वो सारा हिस्ट्री हम लोग ने जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 में जान चुके हैं। आज का जो है मैंने जो थीम में भी लिख के दिखा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। तो सारा दुनिया में जो क्वेश्चन मार्क भी इस चैप्टर में मिला और सारा दुनिया में पहला जो क्वेश्चन मार्क का साथ साथ जो इंसान को क्वेश्चन पूछने वाला जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ से शुरू होते हैं। तो परमेश्वर का हुक्म उल्लंघन करने की वजह से परमेश्वर और हमारा बीच में गड़बड़ी शुरू हुआ था, उसको आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को प्रीचिंग करने का मकसद से नहीं बोल करके बाइबल को कैसे अध्ययन किया जा सकता है। हम लोग दिन में हम लोग अपना जो शरीर के लिए खाना खाता है, तो हम अपना स्पिरिचुअल के लिए खाना कैसे खा सकता है परमेश्वर का वचन को पढ़ करके। उसका हिसाब से मैं खुद भी बाइबल को स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से मदद चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें कि हम बाइबल को अच्छा से और पढ़ सकें। आने वाला समय में अगर हम सभी जीवित रहेगा परमेश्वर का आशीष का द्वारा, तो हम ज़रूर जितना भी पढ़ चुके हैं उस बाइबल वचन को आप लोगों का साथ शेयर करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रीचिंग करने के लिए भी कोशिश करेंगे इस चैनल में। तो अभी सिर्फ हम लोग पढ़ाई करना है, पर जो बाइबल का पढ़ाई कि बाइबल को पढ़ करके हम थोड़ा बहुत होने से भी परमेश्वर का वचन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। अभी हम लोग बाइबल पढ़ने से पहले परमेश्वर से विनती करेंगे अपना अपना मन में कि पिता हम सभी को भरपूर आशीष दे। आज का आपका जीवित वचन जेनेसिस चैप्टर 3 को हम कंप्लीट पढ़ सके, हमारा बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यही मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ। तो आइए हम सब मिल के जेनेसिस चैप्टर 3 को हम अभी पढ़ते हैं। तो जिसका पास भी बाइबल है प्लीज़ बाइबल को खोलिए और इस ऑडियो ट्रैक का साथ साथ आप भी इंग्लिश में या हिंदी में जो भी आपको कंफर्ट है उसमें आप पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। Genesis 3 verse 1 Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, Did God actually say, You shall not eat of any tree in the garden? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बाटिया के किसी वृक्ष का फल न खाना? Genesis 3 verse 2 And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden. स्त्री ने सर्प से कहा, इस बाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। Genesis 3 verse 3 But God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. पर जो वृक्ष बाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Genesis 3 verse 4 But the serpent said to the woman, You will not surely die. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। Genesis 3 verse 5 For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी
और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Genesis 3 verse 6 So, when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Genesis 3 verse 7 Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। Genesis 3 verse 8 And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Genesis 3 verse 9 But the Lord God called to the man and said to him, Where are you? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? Genesis 3 verse 10 And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। Genesis 3 verse 11 He said, Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? Genesis 3 verse 12 The man said, The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate. आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Genesis 3 verse 13 Then the Lord God said to the woman, What is this that you have done? The woman said, The serpent deceived me, and I ate. तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। Genesis 3 verse 14 The Lord God said to the serpent, Because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। Genesis 3 verse 15 I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा
और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Genesis 3 verse 16 To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। Genesis 3 verse 17 And to Adam he said, Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। Genesis 3 verse 18 Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. और वह तेरे लिए कांटे और ऊंटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। Genesis 3 verse 19 By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust. And to dust you shall return. और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। Genesis 3 verse 20 The man called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, उन सब की आदिमाता वही हुई। Genesis 3 verse 21 And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। Genesis 3 verse 22 Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat, and live forever. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। Genesis 3 verse 23 Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की बाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। Genesis 3 verse 24 He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की बाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। बाइबल कलम पढ़ा जाने पर पिता परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे। तो दोस्तों, हम लोग ने आज जेनेसिस चैप्टर 3 को कंप्लीट पढ़ लिया है और आज का जो भी घटना जो परमेश्वर का हुक्म का उल्लंघन करने पर
शैतान को और हमें जो पनिशमेंट परमेश्वर ने दिया था वो कहानी हम लोग ने अभी सुन लिया है। मैंने थीम्स में भी आपको ऊपर में लिख के दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, सारा दुनिया में ये क्वेश्चन शैतान के द्वारा पूछा गया था, जो कि वो पेड़ का ऊपर में बैठा हुआ वो सांप और माथा तो इंसान का जैसे दिखाई दे रहा है। शैतान शायद ऐसे होता है या नहीं होता होगा, हम लोग तो मालूम नहीं है। तो उसका बर्ताव में उसने पहले क्वेश्चन पूछा था लड़की से, नारी से, कि क्या आपको ये फ्रूट खाने के लिए मनाही किया था। तो ये क्वेश्चन पहला शैतान ने पूछा है। तो ये क्वेश्चन मार्क सारा दुनिया का किताब में सबसे पहले ये जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 में आपको मिलेगा। तो हमारा जो वीडियो जो थोड़ा लंबा हो जाता है, बातें करने से और भी लंबा हो जाएगा। तो आज का जो भी घटना हम लोग ने देख लिया है, अगर परमेश्वर का हिसाब से नहीं चलेगा तो हमें ऐसे परमेश्वर ने पहले भी पनिशमेंट देता था, आज भी देने के लिए परमेश्वर का पास अथॉरिटी है। इसलिए सभी लोग परमेश्वर का नज़र में अच्छा से अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर का हुक्म उल्लंघन हम लोग नहीं करना है, परमेश्वर का बन खिलाफ कुछ नहीं करना है। तो आज का वचन से हम लोग ने ये सारा सीखा है। जो भी खास पॉइंट है मैंने लिख कर रखता हूँ, आने वाला इन फ्यूचर में इन सभी सारे बातें के ऊपर में हम लोग ने फिर और एक वीडियो बनाएंगे, उसका द्वारा हम लोग जानेंगे कि ये वचन में क्या खास था और इसका मतलब क्या था, उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ बने रहिए, ताकि हम भी वचन को जो है अच्छा से अध्ययन कर सके। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लग रहे हैं, आप लोग को परमेश्वर का आशीष बढ़कर पा रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन को भी आप दबा लीजिए, ताकि मैंने जो भी वीडियो डालेगा तो आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक में समाप्त होते हैं। पिता परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दें और आने वाला वीडियो में जो जेनेसिस चैप्टर 4 का साथ फिर आप लोग का साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग का साथ विदा ले रहा हूँ। आप लोग भी खुशी से रहिए। मुझे देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय।